हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे बोल रहे हो कि मुझे भाई यार रोज़ आप आके हमें एक चीज़ बताते हैं कि ये सपोर्ट ये लेवल है। अब हम क्या करें? मतलब हमने बाइंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मार्केट पंप होने का जो है वो नाम ले रही। तो आज की वीडियो आपके लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो सारे के सारे सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं ज़रा 2 मिनट वीडियो को पॉज करके वीडियो को चलने दो, लाइक करने दो। मैं 3 सेकंड तक गिन रहा हूँ, सारे के सारे कोई लाइक एम नहीं है, देखते हैं कितना कर आते हैं आज आप। 1 2 3 ओके। आई होप आप सबने जो है वो लाइक कर दिया होगा। अच्छा, करंटली आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल के अंदर भी मेंशन किया कि क्या ये बिटकॉइन का लास्ट डंप है। देखो पॉसिबिलिटीज़ यही है, क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम भी इस अपने जैसी डिमांड जोन कभी हम होल्ड करें, ठीक है, ये हमारे लोकल बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है जो कि बहुत अच्छे से होल्ड हो रही है। लास्ट टाइम हमने इसके नीचे एक फेक आउट किया था और इसके बाद आके हमने रिटेस्ट करके बाउंस दिया था। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। लाइक ऑलमोस्ट दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमने इस जोन को जो है वो अच्छा होल्ड किया था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो था ये सपोर्ट चलता हुआ आ रहा था। लाइक करंटली यहाँ से हमने देखा कि फर्स्ट हमें करेक्शन मिलती थी, सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ, मतलब 4 से 5 दफ़ा जोन ने हमें बाउंस दिया। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो, हमारे पास एक जोन बना जिसने 1 2 और ये 3 बार आपको जो है वो यहाँ से बीटीसी ने बाउंस दिया, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, फेक आउट हुआ, मार्केट इस तरीके से आपके पास डंप हुआ, एग्जैक्टली यहीं पे यहाँ पे हुआ और मार्केट वापस फेक आउट करके ऊपर आया, रिट्रेसमेंट एंड पंप, और अभी मार्केट वापस फेक आउट करके ऊपर आया और करंटली हम एक रिट्रेसमेंट के ऊपर है। अब देखो जो एरिया है वो देखने के लिए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो एक आपके पास एक ब्रेकआउट भी हो रहा था, लेकिन मैं इस ब्रेकआउट पर यकीन नहीं रखता। मेरा ब्रेकआउट कब होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जोन है अब ये होल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा जोन मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। 60,800 वाला जोन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके नीचे ना कोई लिक्विडेशंस भी नहीं पड़ी हुई। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डंप हमने कैसे प्रेडिक्ट किया था। कोई हमने देखो कोई चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस हमने कुछ भी नहीं किए। मैंने लोगों से कहा तकरीबन मंडे वाले दिन, ठीक है, मंडे वाले दिन आप जाके बीटीसी की प्राइस आप देखो $65,000 के ऊपर ट्रेड हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप आइडिया लगा लो, ठीक है। मंडे को बीटीसी $65,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। उस वक्त मैंने चीज़ खत्म, मतलब बाउंस होकर मार्केट 58 से 65 पे गई थी। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट गाइस, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, पोजीशंस क्लोज मत करना, प्रॉफिट्स पे ऐसा लगा लो, बिकॉज बीटीसी ऑन मेन रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है तो 67 के वाला लेवल लेस्ट है, बट यूएसटीसी पंप हो रहा है। यूएसटीसी कॉइन जो है वो एक बैंक करप्टेड टोकन है, और जब भी याद रखना, जब भी बैंक करप्ट कॉइन जैसे वीजीएक्स, लूना, LUNC, FTT, जितने भी बैंक करप्टेड टोकन्स गेनर्स में आते हैं, 80% ऑफ टाइम मार्केट क्रैश कर जाती है। यही चीज़ हमने इनको बताई और मार्केट माशाल्लाह से आपके पास जो है वो 65 के वाले रीजन से जो है वो क्रैश करके आपके पास ऑलमोस्ट 5% गिर गई, बट और जो 15 से 20% जो है वो क्रैश कर गए। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपसे कही थी कि अच्छा एक चीज़ तो मैं तुम लोगों से कहूँगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट का ये है ना कि कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो हम आपको अप टू डेट रखें। कल व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो किया तो मैंने नया बना दिया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि 60,800 होल्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सपोर्ट जोन है। बीटीसी यहाँ तक आपके पास मैक्स मैनिपुलेशन करते हैं, 59,000 तक आता है। लिक्विडेशंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे करंटली यहाँ पे जो वो बीटीसी के अंदर जो है वो लिक्विडेशंस नीचे के एरिया में कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही। इट मीन्स कि अगर बीटीसी नीचे जाता है तो लॉन्गर्स कोई खास लिक्विडेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बीटीसी आपके पास गया तो मैक्स लुके जो आपके पास पड़ी वो 61,500 पर कुछ 150 मिलियन लिक्विडेशंस पड़ी है। वरना अगर लिक्विडेशंस पड़ी हुई है ना तो वो खाली आपके पास इस रीजन के अंदर लाइक 63,800 के ऊपर 170 मिलियन, देन आपके पास 400 मिलियन की 64,000 के ऊपर पड़ी है। तो नीचे की तरफ हमारे पास इतनी कोई खास लिक्विडिटी नहीं है। इनकी 58-57 पे भी 272 पड़ी है, बट आपके पास ऑलमोस्ट 64 के ऊपर जो है वो 400 मिलियन की जो है वो लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। तो इट मीन्स कि मार्केट के अंदर अब जो है वो शॉर्टर्स जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनकी लिक्विडिटी अब ऊपर की तरफ है, जबकि लॉन्गर्स मार्केट के अंदर इतना नहीं है। अगर लॉन्गर्स होते हैं तो मार्केट की नीचे के साइड पर लिक्विडिटी होती है, बट अकॉर्डिंग टू द हीट मैप्स हमें यही दिखाई दे रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि नीचे इतनी खास लिक्विडेशंस नहीं है। तो मार्केट अगर मैनिपुलेशन के लिए आना चाहती है तो फॉर नाउ यहाँ पर कोई खास नीचे आपके पास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई, हाँ, बट आपके पास ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 64 वाले रीजन की तरफ जो है लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। सो अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, देखो मैंने आपको कोई चीज़ ओवर बाइंग नहीं करवाई, अब आपको बाय क्या करना चाहिए। देखो हमने ना कोई वो नहीं किया हुआ कि ये चीज़ वो करो वो करो। हमने आपको अगर कुछ बाइंग करवाई है ना तो सारी क्वालिटी लॉट्स के अंदर करवाई है। लाइक मैं इनको 14 अप्रैल को जाके बीटीसी की प्राइस देखो कहाँ पे थी, ठीक है। बीटीसी 14 अप्रैल को पड़ा हुआ सड़ रहा था यहाँ पे। उस वक्त लाइव आके मैंने कहा था 61,000 के ऊपर कॉल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाओ, ठीक है। आप खाली उस वक्त PHB CTXC की रेट जाकर देखो। हमने सिर्फ 2 कॉइन्स एक्यूमुलेट करवाने को बोला था इनको और दोनों कॉइन्स पंप हो गया, आपने पैसा बना लिया, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्कैल्पिंग नहीं करो। स्कैल्पिंग फिलहाल ये है कि बहुत गंदा रुल आ रही है। स्कैल्पिंग को अवॉइड करो क्योंकि आपके लॉसेज ही होंगे। अभी टाइम है एक्यूमुलेशन का। अब लोग बोलते हैं PHB बोलते हैं, तो चलो PHB की एग्जांपल नहीं देता। अभी यहाँ पर आप अच्छे ऑल्ट्स के अंदर जो है वो बताओ, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे कहूँ AI कॉइन्स के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे तो लोग मुझसे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या हम अब बाय कर लें, तो देखो अभी बाय नहीं करना। अब अगर आप PHB या CTXC को भी बाय करना चाहें ना तो आप लोग को एक करेक्शन का आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। फॉर नाउ यू गाइस नीड टू मेक अ एंट्री। आप BTC के लेवल्स मार्क कर लो, देखो ये जोन है, अगर BTC ने इसको तोड़ा तो हमारे पास नीचे वाला जो जोन है वो फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन जाता है वो
$60,000 जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि यहाँ तक BTC आएगा या इसकी करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लेवल्स मार्क कर लो। एक जोन ये क्या पता है यहाँ से BTC पंप हो जाए, आपको बाय करने का मौका ना मिले, और अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो फिर वेट करो दूसरे लेवल का, और कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाओ, ठीक है। अब आपसे कहा था कि मेरी जो लिक्विडेशन है, मेरा जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पर नहीं है। मेरा जो ब्रेकआउट है एक्चुअल में वो होगा तब जब BTC अपना 67,200 वाला जोन जो वो ब्रेकआउट करेगा। करंटली BTC डाउन ट्रेंड को इसने कंफर्म किया है अपने, और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो BTC डाउन ट्रेंड के अंदर है, लाइक लोअर लो देन एक लोअर हाई, देन एक लोअर लो देन एक लोअर हाई, और अभी करंटली मार्केट एक लोअर लो की तरफ जा सकती है इफ BTC आपके पास $56,000 के जो है वो बिलो गया, ठीक है। बट आई वांट कि यहाँ से BTC बाउंस करे, क्योंकि नीचे की तरफ हमने देखा कि कोई खास लिक्विडेशंस मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो कुछ मंथ्स उसके अंदर FOMC के इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको भी कट किया जाएगा। तो आपके पास नहीं पता होता कि कौन सा डंप आपके पास लास्ट है, प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अब मुझसे कुछ लोग कहते हैं मुझे भाई आपने पोर्टल बाय करवा दिया, आपने पोर्टल को कवर नहीं करता, आपने 20 बाय करा दिया, 20 को कवर नहीं करते। आप लाइव ज्वाइन क्या करें, जिस दिन 20 आपके पास 50% पंप हुआ था उसी वक्त मैंने कहा था कि अब इस कॉइन से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बाहर कर लो, प्रॉफिट पड़ा रहने दो, ठीक है। आप जाए, मेरी लाइव स्ट्रीम्स आपको मिल जाएंगी। मैंने उस कॉइन के बारे में कभी नहीं कहा था कि ये 10x 100x प्रोजेक्ट, एक बंदा कल मुझे कह रहा था, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी पोर्टल के बारे में पूछें तो पोर्टल नो डाउट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अब पूरी मार्केट इतना डाउन है, पोर्टल घिरा हुआ है, तो इसमें कोई खाली पोर्टल की अलग से कसूर नहीं, ओवरऑल मार्केट का ही कसूर है। बस आपको यह है कि पोर्टल अगर आपको अच्छे रेट में मिलता है, आप इसको थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने पहले इसकी बाइंग की थी, तो पहले बहुत पहले हमने इसको उठाया था 2.6 पे, देन इसके बाद ये 30-35% डंप कर गया था, बट हमने इसको नीचे से DCA करके अगेन हमने कहा था कि जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो यहाँ पर निकल जाओ। देन अगेन हमने इसका सिग्नल दिया था 1.8 के ऊपर जब ये आया था, तब मैंने लोगों से कहा था कि इसको थोड़ा सा बाय करो। उसके बाद मार्केट जो थी वो पूरे तरीके से डंप कर गया। अब हमने 3 कॉइन हमारे मेन थे, 4 कॉइन, PHB, CTXC, पोर्टल और ये वगैरह, तो इन चारों के अंदर मैंने अपनी पोजीशन आपको डाइवर्सिफाई करने को कहा था। अब एक कॉइन जो है वो मार्केट की वजह से इफेक्ट हो गया, लेकिन बाकी जो 3 थे उन्होंने तो आपके पैसा डबल भी तो कर दिया ना, तो आप एक तरीके से एक वाइस वर्सा सिचुएशन में आ गए। देखो हमने 4 चीज़ें दी, प्रोबेबिलिटीज़ पे हम भी चलते हैं, तो 3 चीज़ें तो आपके पास माशाल्लाह से परफेक्ट गई ना, और आपने अगर चारों में पोजीशन अपनी बनाई हुई थी तो फिर तो आपको टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अगर उनसे प्रॉफिट हो गया तो यहाँ का आपका लॉस जो है वो एक ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। बट स्टिल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मुबश्शिर भाई पोर्टल डाउन है, तो खाली पोर्टल नहीं, हर कॉइन डाउन है। और पोर्टल जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, Web3 गेमिंग बेस्ड, जैसी गेमिंग को रिलेटेड अभी इसका नैरेटिव नहीं चला, नैरेटिव अभी AI का है, तो देखो AI की दोनों कॉइन रिकवर कर गए। ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये आपके पास लंबी मतलब 2025 की गेम है 2000 पोर्टल के अंदर, इसको थोड़ा थोड़ा सा DC आप लोग कर सकते हो अगर कोई 2025 तक यहाँ पे पेशेंस रखता है तो, ठीक है। करंटली आपको लेवल्स रखना है दिमाग में 60,800, ये ब्रेक होता है देन वेट करो 52 53, वहां पर आप थोड़ी सी बाइंग करना, ठीक है। लास्ट या फर्स्ट पंप समझ के इसको बाय नहीं करो, बल्कि आप प्रोबेबिलिटीज की गेम में हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लेना, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।